नमस्कार दोस्तों। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक युवा लड़का जो अपनी जिंदगी में असंतोष और भय से घिरा हुआ था, हर वक्त चिंता और भ्रम में खोया रहता था। उसके मन में यह वहम था कि उसे हमेशा कुछ खोने का डर लगता है। वह अपनी छोटी-छोटी समस्याओं को बड़ा समझता और सोचता कि उसका जीवन कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उसे लगता था कि लोग उसके खिलाफ हैं और यही वहम उसे जीवन के हर पहलू में परेशान करता था। हालांकि उसके पास बहुत कुछ था, एक प्यारी सी परिवार, अच्छे दोस्त और खुद की मेहनत से अर्जित कुछ संपत्ति, लेकिन फिर भी वह शांति नहीं पा सका। एक दिन वह बिन सोचे समझे निराश होकर जंगल में चला गया। वहां पर उसे गौतम बुद्ध से मुलाकात होती है। गौतम बुद्ध जो साधना और आत्मज्ञान के रास्ते पर चल रहे थे, उसे शांतिपूर्वक देखने लगे और उसकी चिंता को समझा। वे जानते थे कि मन के वहम से जूझ रहे उस युवक को क्या करना चाहिए। बुद्ध ने उसे कहा, तुम्हारा डर और वहम केवल तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं, जो तुम्हारे भीतर के भ्रम का प्रमाण है। अगर तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान लो, तो इन सब का सामना करना आसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा कि मन की वास्तविक स्थिति को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। मन किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने भीतर से उत्पन्न होता है। यह वहम केवल मानसिक स्थिति है, जो कभी भी बदल सकती है, अगर तुम इसे पहचान सको। बुद्ध ने उसे बताया कि जिस तरह से हर अपनी आंखें के किसी वस्तु को देख सकते हैं, वैसे ही अपने मन के विचारों को देखना चाहिए। मन को समझने की कोशिश करो, तभी तुम इसके भ्रम से बाहर निकल सकोगे। बुद्ध ने उसे यह सिखाया। बुद्ध ने यह भी बताया कि यह वहम हमारे भीतर के डर, चिंता और अनिश्चय से उत्पन्न होते हैं। जब हम किसी चीज को लेकर अनिश्चित होते हैं, तो मन उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है और हमें भ्रमित कर देता है। वह युवक अब अद्भुत की बातों में ध्यान देने लगा, लेकिन उसे अभी यह भी समझने में मुश्किल हो रही थी कि वहम आखिर कैसे दूर किया जा सकता है। बुद्ध ने उस युवक को कहा, मानव जीवन में असलता यही है कि हम जो देखते हैं वही सच्चाई नहीं होती। जैसे हम सोचते हैं, वैसे ही हमारा वास्तविकता बन जाता है। जो उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, मानो तुम एक अंधेरे कमरे में हो और तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारे मन में कई तरह की छायाएं होंगी, परंतु एक बार जब तुम कमरे को दीवारों अध्ययन करोगे और बत्ती जला दोगे, तो तुम्हें यही सब तस्वीर मिलेंगी। यदि स्थिति तुम्हारे मन की हो, जब तुम उसे आत्म जागरूकता से देखोगे, तो भ्रम खत्म हो जाएगा। बुद्ध ने ध्यान के महत्व को समझाया और बताया कि कैसे यह साधना हमें अपने मन के भीतर की अशांति को शांत करने और भ्रम से मुक्त होने में मदद करती है। उन्होंने उसे ध्यान की सरल विधियां बताई, जिससे मन को शांत कर सके और अपने भीतर की असलियत को पहचान सके। कुछ दिनों बाद वह युवक बुद्ध की शिक्षाओं को गंभीरता से समझने लगा। बुद्ध ने उसे यह भी बताया कि जब हम बाहरी चीजों से सुख की तलाश करते हैं, तो हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि सुख बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। युवक ने अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करना शुरू किया। पहले उसने कुछ समय तक अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, फिर कुछ मिनटों के लिए ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे वह मन के भ्रम से बाहर आने लगा। उसे समझ में आने लगा कि वह जो कुछ भी डर और चिंता महसूस करता था, वह केवल उसके अपने भ्रम थे। हमारे मन में कोई सीमा नहीं है, अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। बुद्ध ने उसे कहा। युवक ने यह महसूस किया कि उसका मानसिक दबाव, असंतोष और वहम अब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। अब उसे जीवन में पहले से अधिक शांति और संतोष का अनुभव होने लगा था। समय के साथ वह युवक पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह अपनी जीवन की दिशा को समझता था और जीवन में हर चीज को एक नया दृष्टिकोण से देखता था। उसने अपने पुराने भ्रम और वहम को छोड़ दिया अब, और वह हर स्थिति को संतुष्टि दृष्टि से देखता था। उसने सीखा कि मन का वहम केवल मानसिक भ्रांति है, जो हमारे अपने डर और अनिश्चित से उत्पन्न होती है। वह युवक अब खुद को सच्चाई से जोड़ चुका था और जीवन शांति संतोष पा चुका था। उसने साझा कि हमारे भीतर की शांति हमारे मन के विचारों पर नियंत्रण करने से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। यह अनुभव उसने दूसरों को भी बताया और अपने जीवन में खुशियां पाने के लिए रास्ता अपनाया। अंत में वह युवक गौतम बुद्ध से आशीर्वाद लेने गया
और कहा, आपकी शिक्षा ने मुझे मेरे जीवन की दिशा दिखाई। अब मुझे अपने भीतर की शक्ति का एहसास हुआ है और मैं जानता हूँ कि मन का वहम मेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा था। मैं अब शांति से जी सकता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने केवल बाहरी दुनिया नहीं बल्कि अपने भीतर की दुनिया को भी समझा है। यह असली ज्ञान है। याद रखो, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो और तुम शांति और सुख पा सकोगे। अब वह युवक अपने जीवन को एक नई दिशा दे में ले गया और अपने अनुभव को दूसरे के साथ साझा किया। उसके मन में यह सिखाया, केवल हमारे भीतर की भ्रांति ही और हमें उसे पहचान सके तो खुद को मुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल बुद्धा थिंक पर ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुने और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।